Hello to all class 9 students, and class 9 we are doing lesson number 4 types of economies, and today we are going to move forward with socialist economy. So socialist economy is that economy where all the factors of production, all the resources belongs to the government, and all the decisions regarding production and distribution are taken by the government. So in this type of economy, state or government has total control over all economic matters. Here, government has total control over all economic matters. Whatever the economic matters are, whatever the matters related to production, consumption are there, they all are taken by the government. जितने भी प्रोडक्शन के या कंजप्शन के या डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस है उसे सरकार लेती है और सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं. इन सच एन इकोनॉमी द एंटायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लान. अ सेंट्रल plan is made and all activities are done according to that plan. तो सेंटर क्या करेगी, सेंटर एक प्लान बनाएगी, पूरी गवर्नमेंट मिलकर के प्लान बनाती है और उस प्लान के हिसाब से क्या होते हैं, सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के डिसीजन लिए जाते हैं, प्लान वे से हर चीज की जाती है और लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है. वेयर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंगेज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. राइट, सो विल डू द मेन फीचर्स. सो विल बी डूइंग द मेन फीचर्स. तो मेन फीचर्स क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी की, वो हम पढ़ने वाले थे. पहला क्या है, कलेक्टिव ownership. Collective ownership. Now what is collective ownership? Here they are saying the social or collective ownership of all the means of production is on the essential, one of the essential characteristics of socialism. All property belongs to society as a whole. So when we are talking about collective, that means that all the property belongs to the society as a whole. Right, all the factors of production, all the means, all the resources that belong to society, they belong to people, and whatever production is done out of it, the things are distributed among the people. Right, clear social and economic objectives. There are very very clear and social economic objectives. Clear social and economic objectives. Now जो भी काम इस तरह की इकोनॉमी में किया जाएगा वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. मतलब सोसाइटी के लिए हम काम करते हैं, वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं, लोगों के लिए हम काम करते हैं, गवर्नमेंट काम करती है. राइट, सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट ब्लाइंड, पर्पसलेस एंड इरैशनल सिस्टम बट हैज क्लियर ऑब्जेक्टिव सच एज maximization of income and all, welfare of people, maximization of national income, and others. So here in this type of economy, जो objectives सरकार का जो काम करने का तरीका, उसका जो लक्ष्य है, objectives है, गोल है, वो बहुत क्लियर कट होते हैं. सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करती है. यहाँ पे किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है. और कंफ्यूजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज क्या होती है, बहुत प्रॉपरली प्लान होती है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग. Centrally economic planning. So here all the big officials, all the well-known experienced officers, they meet together, go for a meeting, they
conduct meeting and go for committees and do a proper planning. A proper planning is done and the resources are channelized in a proper manner so as the resources can be allocated fully and efficiently. तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, मतलब एक जगह बैठ करके प्लानिंग की जाएगी, काफी समय लगा जाता है उस प्लानिंग में कि देश के लिए, देश के हित में क्या चीजें हैं, क्या अच्छा है, लोगों के लिए क्या बढ़िया है. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में एक बहुत खास बात होती है, वो ये होती है कि बिना प्लान के यहाँ पे कोई भी चीज नहीं करी जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग बॉडी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लानिंग बॉडी होगी, बेसिकली क्या होगी, प्लानिंग बॉडी होगी जो क्या करेगी, सारे के सारे क्या करेगी, प्लान्स बनाएगी देश के लिए और प्रॉपर तरीके से फंक्शन होता है, काम चलता है. ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, यहाँ पे लोगों को, कंज्यूमर्स को, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम है. यहाँ पे उनके पास चॉइस है कि वो क्या, कंज्यूमर्स क्या चीज परचेज करना चाहते हैं और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्या बनाना चाहते हैं. जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सोशलिस्ट में गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट रहती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. सोशलिस्ट में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं रहती है, बल्कि सोशलिस्ट में व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की भलाई के बारे में ज्यादा सोचती है, इसलिए उसको प्रॉपर प्लान बनाते हुए चलना पड़ता है ताकि कोई भी चीज क्या हो, गलत ना हो. ठीक है, अब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में अंतर ये है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई प्लानिंग नहीं होती है, और अगर प्लानिंग भी होती है तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होती है या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होती है. बल्कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से प्लान्स बनाती है, एक सेंट्रल प्लानिंग बॉडी होती है जो प्लान्स बनाएगी ताकि रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो ना हो और लोगों को क्या हो, भरपूर फायदा हो. ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को फ्रीडम नहीं है, प्रॉपर क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम है. इकोनॉमिक फ्रीडम से मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट थिंकर, अ सोशलिस्ट इकोनॉमी अलाउज फ्री चॉइस ऑफ कंजम्पशन एज वेल एज फ्री चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. तो यहाँ पे फ्री चॉइस ऑफ कंजम्पशन है, फ्री चॉइस ऑफ कंजम्पशन एंड फ्री चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. ठीक है, लोग जो चाहे वो काम कर सकते हैं, जो चाहे कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, जिसको जो काम करना है वो काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या, लीगल दायरे में आपको रहना पड़ेगा, मतलब कानूनी तरीके से आपको सारे काम करने पड़ेंगे. Goods produced are available to consume without any restriction. The production is generally governed by the choice of the consumers. और जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा वो क्या है, कंज्यूमर के इर्द गिर्द ही घूमता है, मतलब कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. The next property is the price mechanism. So children, here the economic freedom, free choice of consumption is there for the customers and for producers. There is free choice of whatever they want to produce. All right, whatever they want to produce. All right, so next feature is feature number 5, that is maximum social welfare. Maximum social welfare. So this is also one of the very important feature, and in this feature what exactly is said is this, that the government tries to maintain the social welfare of the people. That means कि गवर्नमेंट पहले लोगों का भला चाहती है और बाद में सोचती है कि हमको कैसे प्रॉफिट कमाना है, मतलब भला करना, लोगों का वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर करना प्राइमरी मोटिव है और पैसा कमाना सेकेंडरी मोटिव है. ठीक है, सो द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशलिज्म. मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज द सोल objective of socialism. Right, sole objective है socialism का. The state assumes the role of an employer and there is no exploitation of the worker. There is no exploitation of
द वर्कर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट है वो लोगों के सोशल वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचती है और कम से कम वो क्या करती है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बिलीव करती है। बल्कि आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, वहां पे सबसे पहला मकसद लोगों का क्या होता है, वहां पे सबसे पहला मकसद होता है लोगों का कि हम कैसे प्रॉफिट कमाएं। लेकिन एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचा जाता है। नेक्स्ट इज योर एब्सेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। Absence of right to property। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है, फ्री एंटरप्राइज का, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। बल्कि ऐसा सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होता है। पर्सनल प्रॉपर्टी इज रेयरली सीन इन द सोशलिस्ट सिस्टम एक्सेप्ट इन द आर्टिकल ऑफ डेली कंजप्शन एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे प्योरली गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो प्राइवेट लोगों की नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट लोगों के रोजमर्रा का सामान और बेसिक जो लाइफ को जीने की चीजें होती है वो उनकी हो सकती है, बल्कि वो और कोई चीज उनकी नहीं हो सकती। जैसे कोई फैक्ट्री हुई, कोई इंडस्ट्री हुई, कोई लैंड हो गया, इंडस्ट्रियल लैंड हो गया, ऐसा कुछ भी उनका नहीं होता है। ये सब चीजें यहाँ पे किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है, बल्कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में राइट टू प्रॉपर्टी होता है। द नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ कंपटीशन। लैक ऑफ कंपटीशन। सो इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पे क्या होगा, आपका लैक ऑफ कंपटीशन रहेगा। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि हर चीज तो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, आपकी हर चीज गवर्नमेंट बना रही है। तो गवर्नमेंट का किसके साथ कंपटीशन है, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। अब गवर्नमेंट प्राइवेट वाले तो है नहीं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में कंपटीशन हो गया, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के बीच में कंपटीशन हो जाए ऐसा तो है नहीं। क्योंकि सारी कंपनीज किसकी, गवर्नमेंट की। सारा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। सब कुछ बेच कौन रहा है, गवर्नमेंट बेच रही है। सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है। सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट किसके साथ कंपटीशन करेगी, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। अनलाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज नो कट थ्रोट कंपटीशन, मींस लैक ऑफ कंपटीशन एज अ स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर हियर। तो यहाँ पे स्टेट जो गवर्नमेंट है वो सोल एंटरप्रेन्योर है। सो इस कंडीशन में क्या है, आपका किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन यहाँ पे नहीं होगा। तो ये क्या थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम पढ़ेंगे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। मेरिट्स क्या है, अच्छी बातें क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी की, अगर मैं बोलूं कि अच्छी बातें क्या है, तो मेरिट्स में आपका पहला आएगा सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी होती है लोगों की एंड वेलफेयर। तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाता है, उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा के बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है। सोशल सिक्योरिटी इज द टर्म ऑफ फूड, इन द टर्म ऑफ फूड, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों में लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। तो लोग कम से कम फूड, हेल्थ, एजुकेशन को लेकर सेफ है इस तरह की इकोनॉमी में। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दूसरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक resources। सो ये अनदर मेरिट है कि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होंगे एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में, उनको बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाएगा, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, लोगों का ज्यादा से ज्यादा अच्छा और भला किया जा सके। तो यहाँ पे क्या है आपका सोशल मैक्सिमम, आपका यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। जो अगली खास बात है एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंस होती है इसका ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई भी प्रतियोगिता या किसी तरह का कोई भी रेस, दौड़ भाग, ठीक है, किसी तरह कोई भी दो प्रोड्यूसर्स के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हर चीज सरकार बना रही है, तो यहाँ पे कोई भी टेंशन किसको लेकर के नहीं, कम से कम यहाँ पे कोई भी टेंशन कंपटीशन को लेके तो कम से कम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सब चीज कौन बना रही है, गवर्नमेंट। जब सब कुछ गवर्नमेंट ही बना रही है तो फिर कोई बात रही ही नहीं कि कंपटीशन किसके बीच में होना है, राइट।
तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन से क्या होता है, एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जो कि इस तरह की इकोनॉमी में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तो सरकार बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है। तो जब गवर्नमेंट ही सब कुछ बनाएगी तो गवर्नमेंट का कॉम्पिटिशन किसी के साथ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सिक्योर्स इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज। secures what? Secures equality of income and opportunities. Secures equality of income and opportunities. तो नाउ इन अ कैपिटल सोशलिस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे क्या है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मौके मिलते हैं, और गवर्नमेंट पूरी पूरी कोशिश करती है कि जितना भी पैसा गवर्नमेंट कमाए वो लोगों में क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लोगों में बराबर तरीके से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पे क्या है, एक इक्वालिटी है इनकम की, अपॉर्चुनिटीज की बराबर समानता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। प्रिवेंट साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन मतलब होते हैं जब किसी भी इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते हैं। मतलब कभी जॉब्स है बहुत सारे तो कभी जॉब्स नहीं है, कभी बहुत प्रोडक्शन है तो कभी प्रोडक्शन नहीं है, कभी बहुत डिमांड है तो कभी कहीं डिमांड नहीं है, कभी बहुत नुकसान है तो कभी फायदा है। ये सारे क्या है, ये सारे के सारे साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या किया जाता है, अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, इन्हें यहाँ पे हटाने की कोशिश की जाती है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस कम से कम इस तरह की इकोनॉमी में होते हैं। तो इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर एलिमिनेटेड एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ इकोनॉमी इज सिक्योर्ड। यहाँ पे क्या है, स्मूथ वर्किंग ऑफ इकोनॉमी इज सिक्योर्ड। ये पूरी पूरी कोशिश की जाती है कि इकोनॉमी क्या है, स्मूथली काम करे। ठीक है, और जो लास्ट फीचर है वो है बेटर सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये अनदर प्रॉपर्टी, और ये कहता है कि इस केस में क्या है, आपका जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है देश में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनका सोल्यूशन क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है, क्योंकि एक प्लानिंग अथॉरिटी है जो क्या करती है, इन सब चीजों में डील करती है। ठीक है, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन ऐसा इस इकोनॉमी में नहीं होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में हर तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स की क्या होगी, आपकी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो दीज आर द मेरिट्स। अब हम पढ़ेंगे किनके बारे में, डीमेरिट्स के बारे में, मतलब खराब बातें क्या है सोशलिज्म की। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में आपको जो पहला होगा वो है लॉस ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज। लॉस ऑफ इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज। तो इस तरह की इकोनॉमी में क्या है आपका, तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि यहाँ पे लोग ना आगे नहीं आते बिजनेस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को तो कुछ अलाउ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी द एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इन दिस सिस्टम द पीपल आर सिंपली मेड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे लोग सिर्फ गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने के लिए है, वो अपना खुद का कोई काम स्टार्ट नहीं कर सकते, वो खुद से कोई बिजनेस नहीं कर सकते, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती, डेवलप ही नहीं की दी जाती है। इनएफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट बात है वो ये है कि इस तरह की इकोनॉमी में क्या है, प्रॉपर यूज ऑफ क्या नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इट इज आर्ग्यूड दैट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर इज नो बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन एंड दिस सिस्टम डज नॉट वर्क विद प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ पे क्या है कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ढंग से नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास सब कुछ है होता है, तो कोई अपना गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब कुछ रन करती है, तो कोई एडवाइस लेना या किसी को एडवाइस देना या प्लानिंग में लोगों को इन्वॉल्व करना होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज ढंग से यूज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, रिजिड इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी इज अ रिजिड इकोनॉमी एंड इज नॉट ससेप्टेबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड। तो नेक्स्ट इज योर रिजिड इकोनॉमी। तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, बहुत रिजिड होती है, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब नो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर।
नो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, कैसे भी कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर टाइम की नीड है कि कोई चेंजेस लाए जाए तो फटाफट से चेंजेस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में काम करना क्या है, मतलब देर से हर चीज का होना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, लास्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की एक और जो खास बात है, जो कि बुरी बात है, वो ये है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी की सारी पावर एक जगह में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। मतलब सारी की सारी शक्ति, सारी की सारी पावर एक ही जगह में जमा हो जाती है। मतलब वो सारी की सारी गवर्नमेंट के पास होती है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को या कॉमन लोगों के पास कोई भी पावर नहीं होती, ना वो इकोनॉमिक रूप में पावर होती है और ना ही पॉलिटिकल रूप में पावर होती है। तो दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ socialist economy. So we are doing lesson number 4. थोड़ा सा और चैप्टर बचा है, and we'll be finishing it within 2 or 3 videos. So I hope the socialist economy is clear to you, and I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself.